सत्कर्म मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाते हैं और नीच कर्म मनुष्य को पाप आत्मा बना देते हैं। ये जीव आत्मा जब तक तृष्णा के घोड़े पर चढ़ा रहता है, इस भवसागर में असुर बना वो भटकता रहता है। तृष्णा के घोड़े पर जो भी जीव चढ़ा रहता है, तृष्णा के घोड़े पर जो भी जीव चढ़ा रहता है। तृष्णा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये पांचों जब एक जगह मिल जाते हैं तो उस पदार्थ का नाम होता है तृष्णा। तृष्णा के घोड़े पर जो भी जीव चढ़ा रहता है, तृष्णा के घोड़े पर जो भी जीव चढ़ा रहता है। जीवन भर वो असुर बन के भव में भटकता रहता है। जीवन भर वो असुर बन के भव में भटकता रहता है। जीवन भर वो असुर बन के भव में, भव जन्म मरण भव सागर, जीवन भर वो असुर बन के भव में भटकता रहता है। जीवन भर वो असुर बन के भव में भटकता रहता है। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति, गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति, गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति, गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। हे परमात्मा के पुत्रों, देव पुत्रों, तुम कभी भी भयभीत मत होना, निराश मत होना। झाड़ियों को काटकर फूलों के बीज तुम बोना। कौन सी झाड़ियां? जो हमारे स्वभाव में उगी हुई हैं। हमारी अशुद्ध वाणी, हमारे अशुद्ध विचार, हमारा अशुद्ध व्यवहार आचरण, ये ही झाड़ियां हैं जो ज्ञान के बीज को उगने नहीं देती, जमने नहीं देती। अशुद्ध वाणी से, अशुद्ध मन से, अशुद्ध आचरण से कोई भी उस परम ब्रह्म की साधना नहीं कर सकता। इसलिए अपने विचारों को
मन को, वाणी को, शरीर को पहले हमें शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ता है। ये संसार कर्मों की खेती है। जैसा जो बोता है वैसा पाता है। कोई दर दर का भिखारी बन जाता है, कोई घर बैठा हीरे रतन दान करता रहता है। ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। और कर्मों का बीज क्या है? हमारे शुद्ध या अशुद्ध विचार। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। परोपकार को हम सफर बना ले, कहते हैं बाबा फुल संडे वाले। तुम्हारा जीवन दूसरों के उपकार के लिए हो। विनम्र बनो, अहंकारी मत बनो। अपने दुर्गुणों का त्याग करो। अपने स्वभाव की बुराइयों को बीमारी की तरह चुग चुग के बाहर निकाल दो। जो स्वभाव देवात्माओं का है उन सद्गुणों को धारण करो। तब हमें हमारे मित्र भी प्रेम करेंगे, हमारे परिवार के लोग भी प्रेम करेंगे, हमारे माता पिता भी प्रेम करेंगे, स्वर्ग में रहने वाले देवगण भी हमें प्रेम करेंगे, और वो जो पार ब्रह्म परमात्मा है वो भी हमें प्यार की दृष्टि से देखेगा। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु वेद है गुरु ब्रह्म ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। गुरु ज्ञान से हृदय में उपजे अंतर ज्योति। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। परमेश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। जगदीश्वर तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। परमात्मा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा 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 तेरा नाम सच्चा। एक तू एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। परमात्मा का नाम
दो प्रकार का है। एक जिसको हम वाणी से बोल सकते हैं, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा ये मंत्र। दुनिया में इतने पृथ्वी पर इस पर इतने मुल्क हैं, राष्ट्र हैं, अपनी अपनी भाषा में लोग उसका नाम लेते हैं। अरब वाले अरबी में, अंग्रेज अंग्रेजी में, दुनिया में कितनी ही भाषाएं हैं। अलग अलग भाषाओं में लोग तरह तरह से, उनकी भाषा हम समझ भी नहीं सकते कि ये कह क्या रहे हैं। केवल अपने क्षेत्र की भाषा को हम समझते हैं, थोड़ी सी दायरे में हम लोग। ये वर्णात्मक हिंदी हमको सिखाई गई है, तो हिंदी में हम बोलते हैं हे परमात्मा तू सच्चा है। और एक ऐसी भाषा है जो सभी मनुष्यों में, देवताओं में, जानवरों में एक रूप फैली हुई है। वो है परमात्मा की ध्वनि, आवाज, जो हमारी सांसों से आती है। एक पशु भी सांस लेता है, एक देवता भी सांस लेता है, एक मनुष्य भी सांस लेता है, वृक्ष आदि भी सांस लेते हैं। यदि आप विज्ञान की गहराई में जाके अन्वेषण करें, अध्ययन करें, तो पत्थर भी सांस लेते हैं। ये संपूर्ण प्रकृति सांस लेती है, पृथ्वी भी सांस लेती है, आकाश में भी सांस, परमात्मा का श्वास गूंज रहा है। हमारे सबके भीतर जो ये ध्वनि गूंज रही है, ये उस परमात्मा की है, और ये सब में एक जैसी है। इस ध्वनि को ही ब्रह्मनाद, उस ब्रह्म की आवाज, परमात्मा की आवाज कहा गया है। इसको सुनते हुए, आत्म ज्योति को देखते हुए, जब हम ध्यान में जाते हैं, या कोई ध्यान ना भी करे, रात्रि में जब थक जाते हैं तो नींद तो सबको आती है। वो नींद, बहुत से दिन में भी सोते हैं। ये नींद क्या है? निद्रा में एक कीड़ा सो रहा है तो उसको पता नहीं रहता कि तू कीड़ा है। एक मनुष्य सो रहा है तो उसको पता नहीं रहता कि तू मनुष्य है। एक पशु सो रहा है तो सोते हुए की चेतना कहां चली जाती है, उस पशु को पता नहीं रहता कि तू पशु है। ये सब प्रजाएं, ये सब आत्माएं जो शरीरों के अंदर रह रही हैं, कहां चली जाती हैं? उस परम ब्रह्म में शयन करती हैं। प्रतिदिन निद्रा अवस्था में हम उस परमात्मा से मिलते हैं। ये अचरज की बात है। आप कहेंगे सपने आते हैं, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, वैसा। वो स्वप्न अवस्था है। जब स्वप्न नहीं आता, प्रगाढ़ निद्रा, जब स्वप्न भी नहीं है, तो हमारी आत्माएं उस परम आत्मा में विश्राम करती हैं। ये ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। और सोने के बाद हम तरोताजा, प्रसन्न होके उठते हैं। उस ब्रह्म से मिलने का यही संकेत है। वो आनंद रूप है, तो हमें भी शांति और आनंद की प्राप्ति उसमें होती है। निद्रा ब्रह्म ध्यान है। उस नींद की अवस्था में सब आत्माएं शांत हो जाती हैं। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं, ओम प्रियो, हे हमारे प्रिय,
अति प्रियतम परमात्मा। ओम प्रियोनो अस्तु विश्वपतिर होता मंद्रो वरेण्य। तू जो इस जगत रूपी यज्ञ का होता बना हुआ है, इसका स्वामी बना हुआ है, तू एक गंधर्व की तरह गायन कर रहा है। तेरा गायन हवाओं की सरसर मरमर में गूंजता है, समुद्र की लहरों के घोष में वो गायन गूंजता है, और हमारे प्राणों में, सांसों में तो हर क्षण गूंज ही रहा है। मंद्रोवरेण्य, हमने तुझको वर लिया है, स्वीकार कर लिया है, धारण कर लिया है। तू ही हमारा इष्ट देव है, आराध्य देव है, सर्वस्व है, सब कुछ है। जो हमारी आत्मा में खालीपन रह जाता है तेरी तरफ जाने से, वो हमारी आत्मा का प्याला भर जाता है। ये आत्मा कहीं से भी संतुष्ट नहीं हो सकती। कितनी अच्छे से अच्छा खा लो, अच्छे से अच्छा पहन लो, अच्छे से अच्छा संगीत सुन लो, जरा सी कोई बात होगी और कलेश सिर पे चढ़ जाएगा। उस परम ब्रह्म का ध्यान, उसमें स्थिति, वो ही परम शांति और अमृत को हमें प्रदान करता है। प्रियाः स्वग्नयो वयम, हम तुझसे तेरे अमृत को मांगते हैं, तेरे प्रेम को मांगते हैं। हे परम ब्रह्म, हम तुझसे तेरी ब्रह्म शांति को मांगते हैं। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक प्रकाश तू हमें दे। अनंत शांति, जो शांति कभी समाप्त ना हो, अनंत, जिसका कहीं अंत नहीं, अनंत शांति तू हमें प्रदान कर। तेरे जिस अमृत को देवता स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत हम मनुष्यों को, हम देवताओं के पुत्रों को इस पृथ्वी पर तू प्रदान कर। दूर्वा तरणों की शैया हो, घास का आसन, शयन करने के लिए, विश्राम करने के लिए कोई राजाओं जैसे पलंग नहीं चाहिए। दूर्वा, दूर्वा घास, दूबड़ा, दूर्वा तरणों की शैया हो, जल पीने के लिए मट्टी का प्याला हो। तुम्हारे ध्यान से उपजी शांति का दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में हो। कुछ पवित्र आत्माएं, शांत हृदय वाले लोग, निर्मल हृदय लोग मेरे निकट हों, हृदय के निकट हों, जिनको मैं तुम्हारा देवगीत गा के सुना सकूं। हे आदि पुरुष, हे परम ब्रह्म, बस ये ही मेरा स्वर्ग है। 33 करोड़ देवता करते तेरी आराधना, दोनों हाथ पसार के मैं मांगू तेरा चांदना। मैं पंछी बन के उड़ता फिरूं तेरे संग संग परमात्मा। मुझे भूख लगे न प्यास लगे, पीऊं तेरे मुख का चांदना। जीवन और मौत के घाट हैं दो, जहां तेरी ज्योत बले। जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। हे परमेश्वर, हे आदि देव, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।